बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज हम ना फूलबाग का जो रहता है पाठ वहां चलते हैं। आज हम करेंगे कि 16 चौक कैसे बने हैं, उसकी बारीकी में चलते हैं आज। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। फूल बाग का जो एक बड़ा बगीचा है, उसमें छोटे 16 बगीचे बने। चारों दिशा में उसके बड़ी नहर आई है। 16 छोटे बगीचे जो बने, उसके चारों दिशा में बड़ी नहर आई है। और बीच में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आ गई। 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आने से ये 16 चौक बन गए। 4 चौक बिल्कुल मध्य में आते हैं, बिल्कुल सेंटर के 4 चौक। मध्य में 4 चौक आ गए ना। 4 चौकों की चारों दिशा में भी आएंगे दो दो, और कोनों में भी एक एक आएगा। तो ये 16 चौक बन जाते हैं। जो मध्य वाले चौक है ना, इसके चारों तरफ नहर आई, छोटी नहर। मध्य वाले जो 4 चौक है ना, इसके चारों दिशा में छोटी नहर आई, जो एक मंदिर की है। जिसके आधा मंदिर में जल और पाव पाव रोशनी। मध्य वाले 4 चौकों के चारों दिशा में छोटी नहरें आई हैं, और चारों कोनों में चाहे बच्चे आए हैं, जो एक दूसरे मतलब चौक के साथ भी गिने जाते हैं। मध्य के जो 4 चौक है, इसकी चारों दिशा में, इनकी 9 चौक है ना, इन 4 चौकों के चार चार मतलब कि चारों कोनों में आते हैं। गिने चाहे दूसरों में जाएं, लेकिन एक चौक के चारों कोनों में छोटी नहरों के छोटे चौक आएंगे, जो जो बच्चे आएंगे। ठीक है। और अब ये देखते हैं कि जो इनसे। हाँ जी। ये समझ में आया। एक दो तीन चार चौक के ये बड़ी नहरें आपने पहले बताई। ये उसके छोटी बाद नहरें में हैं। सॉरी, ये छोटी नहरें हैं इस चौक के चारों तरफ। उसके बाद आपने क्या बताया? अभी नहीं बताया आगे, इनके बस चाहे बच्चे बताए। ये एक अच्छा, छह चौक, बच्चे बता रहे थे आप। जो 4 चौक है ना, इनकी जी। चारों दिशाओं में चाहे बच्चे आते हैं, छोटे चाहे बच्चे। अच्छा ठीक है, ये वाले। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हर दिशाओं चौक के में। 4 दिशा में आएंगे ना, पर गिने दूसरे में भी जाएंगे वो। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हम्म। अब देखते हैं इनकी चारों दिशा में दो दो चौक आएंगे। चारों दिशा में दो दो चौक आएंगे इनके। जो मध्य में 4 आए हैं ना, पूर्व में भी 2 आएंगे चौक, पश्चिम में भी 2, उत्तर में भी 2, और दक्षिण में भी 2 चौक आएंगे। ठीक है। ये जो चौक है ना, इनमें 3 छोटी नहरें, 3 छोटी नहरें और एक बड़ी नहर आएगी एक दिशा में। 3 दिशा में बड़ी नहरें आ गई ना इस चौक के, और एक दिशा में इसके बड़ी नहर आएगी। हम्म। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, ये वाली छोटी नहर हो गई, ये वाली। और ये वाली बड़ी 3 नहर। नहरें एक चौक की 3 नहरें हो गई ना छोटी, जी। 3 दिशा में। हम्म। पूर्व, पूर्व की तरफ, मतलब कि एक तो छोटी नहर आ गई सेंटर में जो आई 4 चौकों की, वो आएगी ना उसके साथ। एक उत्तर दक्षिण की आएगी अब नीचे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, फिर से करते हैं। आशमा दीदी, आप बताएंगे आपको समझ में आ रहा है? आपको रिमोट कंट्रोल दूं?
ये ऊपर जो है ना, फर्स्ट वाली 4 है ना, जो फर्स्ट रो में। हाँ फर्स्ट वाली 4, कोने वाली छोड़ हाँ दो, जी, हाँ जी, बीच दो वाले बीच 2 की वाली बात 4। कर रहे हैं आंटी। हाँ जी। हाँ, हाँ ये तो इसके चौक समझ में आया, नहरें कौन सी बता रहे हैं? नहरें इसमें 3 आएंगी इसमें ना, एक एक हाँ एक जी, दोनों साइड पे आ रही है, एक नीचे आ रही है ना। अच्छा, 3 एक ये छोटी वाली, नहरें, एक 3 ये छोटी छोटी हो नहरें हैं, गई। एक ऊपर जो है वो बड़ी नहर है, तो 3 हाँ, छोटी हाँ नहरें ये हैं ना। ऊपर वाली। हाँ, पिंक वाली बड़ी नहर आ रही है ना, अच्छा, ये वाली एक जो ये साइड दो कोने पे। कोने। तीन तीन नहरें आपने कौन सा निशान लगाया? आंटी ये वाला एक बार मैं फिर से लगाती हूँ। एक हाँ नहर एक ये ये, वाली, हाँ एक ये, और हाँ, एक ये। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक ही चौकी इधर वाली लो, नीचे वाली, उसी नीचे सेकंड वाले वाली अच्छा, चौक ये के वाली, नीचे समझ वाली। गई हाँ समझ ये गई। वाली। ठीक है, 3 ये अब होगी और एक आई, ये बड़ी वाली। हाँ बड़ी नहर उधर आ गई ना, अब क्लियर हो गया। हाँ जी जी। हाँ जी। ऐसे ही जो साइड वाले 8 चौक है ना, ऐसे ही आएंगे वो, 3 छोटी नहरें आएंगी और उनकी एक दिशा में बड़ी नहर आएगी। अब क्लियर हो गया ना, सबको क्लियर हो गया? अनीता अरोड़ा जी हाँ क्या जी। बात क्या मतलब पूछना हाँ पूछ जी। लो। हाँ जी आंटी, मेरे को ना छोटी नहर और बड़ी नहर के बारे में नहीं पता चला कि छोटी नहर कौन सी है, बड़ी नहर कौन सी है। छोटी नहर जो जिससे 16 बने नहीं है, 3 आड़ी 3 खड़ी नहरें, वो छोटी हैं, एक मंदिर की हैं वो। मतलब है तो ये पूरी लंबी की लंबी, चाहे बच्चे आने के कारण छोटी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ये है ही एक मंदिर की चौड़ी। चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई में कम है। हाँ जी, चौड़ाई में कम है, लंबाई तो पूरी बगीचे जितनी है ना। ठीक 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 ठीक। और बाहर जो आई है वो बड़ी नहर 3.25 मंदिर की है वो, ये बड़ी पिंक वाली इस तरह की। पिंक वाली, हाँ जिसकी रौंसे भी बनी है, फुलवाड़ी भी बनी है, नहर भी बनी है। जी जी जी, समझ आ गया, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ जी, ठीक अब है जो ठीक है। कोने वाले 4 चौक और है, 4 कोने के रह गए ना अब। और जो हमने साइड वाले दिशा वाले किए हैं ना, उसके चाहे बच्चे सिर्फ 2 आए हैं। जो हमने मध्य के चौक पे गिने थे ना, उसके सिर्फ 2 चाहे बच्चे आए हैं छोटे। समझ आई? जी आंटी, बड़ी समझ नहर आ की गई। तरफ तो कोई चाहे बच्चा नहीं है ना। जी जी। और बीच में आए ना, जो हमने तीसरी नहर गिनी थी, उसके 2 चाहे बच्चे आ गए इसके साथ, ये ठीक वाले, ठीक हाँ ठीक। बिल्कुल क्लियर हो गया। जी जी अब जी। हमने कोने वाला लेना है चौक। जी। 4 कोने हैं ना हमारे पास, इसके साथ देखो 2 छोटी नहरें, 2 हम्म। छोटी आएंगी ना, और 2 तरफ जी। बड़ी नहर आएगी अब। हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसका चाहे बच्चा देखो, एक बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। क्लियर हुआ? हम्म। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हो गया। सबको हो गया हाँ, क्लियर सुंदरता जी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी भी किसी का डाउट है तो दोबारा बोलती हूँ। डाउट है किसी का? ये ज्वारदास जी ने, महाराज जी ने एक एक चीज ऐसे बताई है, तो मैंने कहा आपको भी बता दूं, जिसको मतलब कि समझ आए। कोई ग्रहण ज्यादा कर लेता है कि कहाँ की बात है, कोई कम करते, लेकिन पता होना चाहिए। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी। जो दिशाओं के जो बगीचे आपने बताए दो दो, तो वो जो बीच की नहर, तो वो दोनों तरफ ही काउंटिंग में हाँ आएगी। वो दोनों एक तरफ काउंट बगीचे के होगी, 3 तरफ, दोनों है ना? तरफ काउंट होगी वो। हाँ जी। तो वो आधी आधी नहर काउंट होगी, 50-50 हाथ की। हाँ जी, हाँ जी काउंट होगी दोनों तरफ, जब हम रौंसे गिनेंगे ना तब गिनेंगे। अब रौंसे भी गिननी है अभी, हम्म। फिर पता चल जाएगा भी कौन सी ठीक है। नहर किधर आई है। ठीक है, बाकी ठीक क्लियर है है। ना? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी। अब हम देखते हैं कि एक छोटा चौक है ना, जो 16 में से एक चौक, इतना जे सबको पता चल गया ना कि बना कैसा ये छोटा चौक, पूरा एक बगीचा 16 चौकों में कैसा बना, ये तो पता चल गया ना। अब इसमें से भी एक छोटा चौक लेते हैं। एक छोटा चौक कैसे बनता है? ये 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ये तो सबको पता है ना, कि एक चौक 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है। उसके चारों तरफ पाव पाव रौस, तो इसकी रौस की लंबाई पता कितनी हो गई फिर? चारों तरफ से 36 36 36 36,
और पाव पाव रोज चारों तरफ से ले लेंगे तो 145 मंदिर की ये एक रोज गिनी है उन्होंने, चारों तरफ से गिनी। ये कमर भर ऊंची है। दोबारा बोलूं, एक एक पे मैं चौक के निशान अंदर। लगाती हूँ। हाँ जी, जैसे आप ये निशान लगा, ये पिंक वाली रोज काउंट करनी है। पहले तो चौक के अंदर का करो, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया। ये 36 मंदिर का, हाँ जी। हो गया ना। अब पाव जी पाव की है ना रोज, जी। जो छोटी नहरें हैं जो, हम्म वो ले ली दो तरफ, हम्म। और दो तरफ बड़ी नहर से भी पाव पाव ही लेनी है समझ काउंट गई। करने में। एक मिनट जूम करके करते हैं। एक्चुअली ये मैंने किया नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग मैंने रहा कहा है एक बार समझने में। करवा देती हूँ, जिसको भी जितना भी चाहिए ले लेगा। हाँ जी, मैं एक बार फिर करती हूँ। ये 36 36 मतलब चार ये तरफ 36 36 36 यहाँ तो से हो है। गया ना। जी, तो जो रॉस यहाँ से। बनेगी हमारी, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, चारों तरफ से 36 36 36 36 हो गया ना वो तो बगीचा। हम्म और पाव पाव रॉस लेनी है चारों तरफ से, तो कितना हो जाएगा? 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 बन जाता है ना। हम्म। और पाव पाव हमने चारों तरफ से रॉस ले ली, तो 145 मंदिर की लंबी ये रॉस बन गई। मतलब चार तरफ घूमती हुई। हाँ, ये एक मतलब एक बगीचे की पूरी जो गिना ना उन्होंने रॉस समेत, तो 145 मंदिर की लंबाई हो गई। ठीक है। चलो मैं एक बार ये लाइन बनाती हूँ परिक्रमा की। आप एक बार बताना, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, यहाँ से 25 हाथ लेंगे इस वाली रॉस के, फिर घूम जाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस। हाँ, ये जो आप बोल, तो ये ये आपने बताया 145 मंदिर गिना उन्होंने। 145, ठीक है। ये कमर भर ऊंची हो गई क्योंकि नहर है ना दोनों साइड। जी। दोनों साइड नहर आ गई है ना, वो कमर भर ऊंची है जो पाव पाव लिया है। हम्म। ठीक है। और चारों दिशा में जो 36 मंदिर का जो है ना हमारा एक बगीचा, उसकी चारों दिशा में नहर के साथ साथ पेड़ कितने आएंगे? एक दिशा में 13 आ जाएंगे ना। हम्म। 13 की 13 हारे वृक्षों की आएंगी इस बगीचे में। एक दिशा में 13, तो 13 की 13 हारे ही इस बगीचे में आ गए, तो पेड़ कितने हो गए? 169 एक बगीचे में। और इनकी दूरी 3 3 मंदिर की है पेड़ों की। और ये पेड़ जो आए हैं ना, फूलों के हैं सब, अलग अलग रंगों के, अलग अलग फूलों के ये है पेड़ आए हैं, अलग अलग रंगों के और अलग अलग फूलों के हैं ये पेड़। इनकी थड़ों मेहराबों और छत पर फूल पत्ते, छत पर सब फूल पत्ते हैं, बिल्कुल कोमल। और मेहराब कितनी बनी? पेड़ से पेड़ की 3 मंदिर, छोटी नहरों पर एक मंदिर, और बड़ी नहरों पर 2.25 मंदिर। ये तो सबको क्लियर है ना। इनकी 2 भौम और तीसरी चांदनी है फूलबाग। फूलबाग की 2 भौम, तीसरी चांदनी। अब इसमें किसी का कोई डाउट है? क्लियर हो गया ये भी? हाँ, ये आंटी जी जो 36 मंदिर का बगीचा बताया, इसमें रोज काउंट नहीं होगी, वो अलग है इससे। नहीं, पेड़ गिने ना अब। पाव पाव नहीं नहीं, पाव पाव जो रोज के 144 +1 किया ना, चारों हाँ दिशाओं में जी, पाव पाव जो रोज गिनती की है, हाँ जी, हाँ जी। वो 36 मंदिर से अलग है। वो अलग है 36 मंदिर वो से। अलग काउंट किया ना उन्होंने, कैसे इसकी बनी, पूरा बना कैसे, हम्म। वो उन्होंने बताया नहीं, कि ये रोज बना 36, कैसे एक बगीचा। जो रोज है वो 36 मंदिर के अंदर काउंट नहीं होगी ना, वो अलग है। हाँ जी, वो काउंट तभी एक पाव पाव चारों तरफ से लेके एक मंदिर बढ़ गया ना, हम्म। इसीलिए तभी 145 144 हुआ हुआ, फिर। ठीक है। 145 हुआ। हाँ जी। ठीक है। अब धन्यवाद। आगे चलते चलिए, हैं कि बगीचों एक में क्वेश्चन और है सीखो। आंटी मैम जी। दीदी।
हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। प्रणाम जी दी। दी ये बड़ी प्रणाम नहर जी। की रोज है तो ये पाव पाव ली जाएगी या 33 हाथ की ली जाएगी? ये रोज तो 33 33 की हाथ की आई है ना? रॉस 33 हाथ की ली है, लेकिन गिनी उन्होंने पाव है इधर से, अच्छा, बस गिनती में वही। पाव ली है, ठीक है। तभी 145 बनी ना, नहीं तो कुछ हाथ और 8 हाथ और बढ़ जाते थे। जी, ठीक है। वही। जी दी। अब हम देखते हैं कि सीढ़ियां कैसे आई हैं बगीचों में। एक चौक के एक तरफ नहर की रौस के साथ 13 वृक्ष आए हैं ना। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ जी, एक जो चौक है उसकी एक तरफ मतलब कि एक दिशा में 13 वृक्ष आ गए, मध्य में सीढ़ी आई साथ में पेड़ में, और जो पेड़ आया वो सीढ़ियों के मध्य में आया, 1.5 मंदिर दोनों साइड पर है। ठीक है, 13 वृक्ष आ गए, मध्य में आ गई सीढ़ी। जहां पर ये सीढ़ी आई है वहां पर नहर जो पीछे है ना, वहां पर भी सीढ़ी आई है, नहर में उतरने के लिए ना सीढ़ी आई वहां पे। और चौक के अंदर जो आई है ना सीढ़ियां, वो 8 आई है, 4 दिशा में और 4 कोनों में, और हर सीढ़ी के मध्य में पेड़ आया है। कोने के भी जो आई है ना सीढ़ियां, उनके भी मध्य में पेड़ है, जो दिशाओं में आई है उनके मध्य में भी पेड़ आया है। एक बगीचे की सीढ़ियां कितनी हो गई? 8। 8 हो गई ना। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं बगीचे? एक बड़े बगीचे में 16 है ना, एक बड़े बगीचे में 16 है और एक में 8 है, तो 128 सीढ़ियां हो गई एक बड़े बगीचे में। ठीक है, एक छोटे बगीचे में 8 सीढ़ियां और 16 बगीचों में 128 सीढ़ियां हो गई। हाँ जी, तो 100 बगीचों में कितनी हो गई? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आनी चाहिए। एक बगीचे की पता चल गई और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 की हो गई। आगे छज्जे, हमारा जो छज्जा बना है ना 3 तरफ, एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बना है ना जो कमर भर नीचे है, पश्चिम उत्तर और दक्षिण में, वहां भी एक दिशा में 40 सीढ़ियां उतरी हैं। वो 40 कैसे बनी, मैं आपको गिन के बताती हूँ। हमारे बड़े बगीचे 10 है ना, बड़े बगीचे 10 की 10 हारें, तो बड़े बगीचे में छोटे बगीचे जो बनते हैं 16, तो दिशा में 4 आएंगे ना, एक दिशा में 4 आएंगे ना। तो एक दिशा में अगर एक बगीचे से 4 सीढ़ियां उतरेंगी तो 10 बगीचों से 40 सीढ़ियां उतरेंगी। ठीक है, एक बगीचे से 4 सीढ़ियां उतरी ना, देखो छोटे 4 बगीचे बन गए, तो 10 बड़े बगीचे हैं, हर बगीचे में से 4-4 सीढ़ियां उतरेंगी, तो 40 सीढ़ियां उत्तर दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशा में 40-40 सीढ़ियां उतरेंगी। क्लियर है ये भी? तो फिर हमारे टोटल सीढ़ियां कितनी हो गई? पहले तो हमने छोटे बगीचे की देखी, फिर एक बड़े बगीचे की देख ली, अब हमने छज्जों की भी देख ली। ठीक है, अब देखते हैं, बस सीढ़ियां हमने इतनी ही करनी, ज्यादा लंबी नहीं करनी, मेन हमने जो करनी थी ना वो कर ली। अब देखते हैं कि छज्जे पर 3 दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं और उनके सामने ही बिल्कुल एक मंदिर की दूरी पर 40 सीढ़ियां और आएंगी, जो हमें बड़ों वन के वृक्षों की तरफ लेके जाएंगी। 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो दूसरी भौम में जाएंगे।
क्योंकि जो फूल बाग है ना एक भौम ऊंचा है, तो बड़ो वन के जो पेड़ आ रहे हैं वो जमीन से आ रहे हैं, उनकी दूसरी भौम होगी। 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो बड़ो वन की दूसरी भौम में हम चले जाएंगे। 40 सीढ़ियां ये है ना, उनके सामने ही छज्जे पर 40 सीढ़ियां आएंगी, ये भी वो बड़ो वन की तरफ लेके जाएंगे हम। क्लियर है ये भी? तो आंटी ये हाँ, वाली 40 सीढ़ियां हमारे इस दक्षिण दिशा में आएंगी और इधर भी आएंगी। बड़ो वन तो तीनों उधर भी तरफ है ना, आएंगी ना, तीनों तीनों तरफ तरफ आएंगे, आएंगी तीनों ना। तरफ बड़ो वन के पेड़ हैं। छज्जे तीनों तरफ है, हाँ जी, और बड़ो वन भी तीनों तरफ है, हाँ जी। हाँ जी, बड़ो वन तीनों तरफ, छज्जा भी तीनों तरफ है। और फूल बाग की पूर्व दिशा में तो रंग महल है ना। हम्म। ठीक है, हो गया क्लियर जहां तक? हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। प्रणाम जी। आंटी जी, फिर तो फूल बाग और जो छज्जा है उसका लेवल एक हो जाएगा ना, क्योंकि फूल बाग भी तो 3 सीढ़ी नीचे ही है। फूल बाग 3 सीढ़ी, उसकी नहर है ना जो, वो तो कमर भर ऊंची है ना, साइड साइड वाली। हाँ, एक साइड, वो तो साइडें तो ऊंची है, छज्जा तो एक वो नीचे आ गया ना, 3 कमर भर हाँ, हम नीचे। जहाँ हमारे पेड़ आए हैं ना वो नीचे है। हाँ, तो बस बीच में वो मतलब रोस आ जाएगी, इधर छज्जा नीचे आ जाएगा और उधर भी नीचे, उधर बाग नीचे हाँ, है। छज्जा, छज्जा और जहाँ हमारे फूल बाग के आए हैं ना फूलों के पेड़, वो उनका तो लेवल लेवल बराबर एक है। होएगा। वो जी बराबर हाँ, है। बीच में रोस आ जाए, बीच में रोस आ जाएगी ऊंची। रोज वो कमर भर ऊंची है ना, फिर तभी सीढ़ियां हाँ चढ़नी भी वही, पड़ेंगी, हाँ उतरनी भी पड़ेगी। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक है जी बिल्कुल। आंटी जी, ठीक है, हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। और किसी का कोई डाउट है तो? क्लियर है, आगे चलूं? अब हम रौंसे गिनते हैं कि एक बगीचे की रौंसे कितनी है। एक बड़े बगीचे में रौंसे कितनी आई है? ये वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है। 4 चौक जो है मध्य में, 4 चौक मध्य वाले हैं ना जो, उनकी रौंसे गिनते हैं पहले। चारों तरफ से 36 36 36 36 और एक जो नहर का पाव पाव लेना है ना, ये तो बन गई 145। मध्य वाले 4 चौक की रौंसे हैं 145 मंदिर। ठीक है, अब दिशा के देखते हैं। अब दिशा के देखते हैं। दिशा वाले 8 हैं हमारे पास चौक, दिशा वाले 8 है ना। इन चारों के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दो दो आएंगे, 8 हैं दिशा वाले। दिशा वाले जो है ना उनके 3 तरफ तो आएगा 36 36 36, कितना हो गया? और पाव पाव हमने 3 जगह, 2 जगह लेनी है क्रॉस, सिर्फ 2 जगह लिया। 108 मंदिर और 50 हाथ की रौंस ली। अब दोनों तरफ से रौंस नहीं ली इसकी, सिर्फ 2 जगह से ली पाव पाव, जो साइड वाले हैं। एक बड़ी नहर आ गई, एक छोटी आई है ना, उसकी रौंस नहीं ली। जो पूर्व पश्चिम में आई है ना, सिर्फ 2 वो लिए हैं पाव पाव। चारों दिशा वाले इनकी रौंस आई 108 मंदिर और 50 हाथ। और जो 4 कोने वाले हैं उनके लिए 36 और 36 72, और इसकी भी 2 रौंसे, एक रौंस ली है सिर्फ 25 हाथ की। कोने वाले और दिशा वाले इनकी 2 और एक रौंस ली है, और जो मध्य वाले हैं उनकी 4 मतलब कि चारों दिशा से पाव पाव ली है। कोने और दिशा, दिशा की ली है 2 तरफ से नहर की, कोने वाले के सिर्फ एक तरफ से ली है, और मध्य वाले की चारों दिशा से ली है। चारों तरफ से। 4 चौक जो मध्य के है वो है 145 मंदिर की लंबी रौंस। दिशा के 108 मंदिर और 50 हाथ। जो कोने के हैं वो है 72 मंदिर
और 25 हाथ। और इन रौसों पर जगह जगह पर बैठने के लिए कुर्सियां और तख्त रखे हुए हैं। हम जब भी कभी यहाँ जाएं, बैठने को मन करे, तो हर जगह हमें इन रौसों पर कुर्सियां मिलेंगी, तख्त मिलेंगे बैठने के लिए। राज्य के लिए तख्त और सखियों के लिए कुर्सियां। आंटी ठीक जी, है। आप मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई। ये जो इधर से लिया ना, ये वाला, यहाँ पे आपने बोला 2 जगह से 25 हाथ लिए और तीसरी जगह से नहीं लिया, वो कैसे, नहीं वो लिया नहीं उन्होंने, समझ में। दो जगह, दो साइड से नहीं लिया। बड़ी देखिए, नहर अगर का हम भी यहाँ नहीं से लिया, स्टार्ट करते हैं। बड़ी अच्छा। नहर का भी नहीं लिया यहाँ पे। अच्छा, तो एक रौस की मिनट, फिर हमें यहाँ, हाँ जी, दो रौसें ऐसे ली करना है सिर्फ, क्या? पूर्व पश्चिम की, हाँ 2 ली बस। अच्छा, कोने की सिर्फ 1 ली, 2 नहरें हैं उसके पास भी, तो छोटी 2 नहरें हैं, 1 ली है सिर्फ। उधर से भी एक ली है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद नहरें तो 4 हैं, हर के पास 4 तो नहरें हैं, लेकिन मध्य वाले की चारों दिशा से ले ली। जो साइड हम्म। वाले हैं उनकी सिर्फ 2 दिशा से ली है, और कोने वाले की सिर्फ 1 दिशा से। मैंने इसीलिए ना नोट करके रखा था, मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी फिर। अच्छा, वो इसीलिए लिए होंगी ना, जैसे मान लो ये वाली 4 तो हमने इधर ले ली, इस कोने में ले ली, तो ये वाली जो बची दिशा की, इसलिए ये 2 वाली ली, और कोने में तो सिर्फ यही वाली बची। इस की तरह ली से बस। काउंटिंग होनी है। पता नहीं कैसे काउंटिंग अच्छा। की, ऐसे ही लिखा है सारा। हाँ। मैंने मैंने हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, एक सेकेंड। इसको थोड़ा सा वो करते हैं, क्योंकि वो दोबारा काउंटिंग में नहीं आई होंगी, फिर इस तरह से लिए। आज नहीं, ना एक मेरा बार भी नेट, नहीं आई वो तो फिर। हाँ, नहीं आएंगी ना फिर काउंटिंग में दोबारा। एक बार भी नहीं आई वो ना, आनी चाहिए वैसे। कौन सी? एक बार लेकिन भी नहीं लिखा नहीं आई? हुआ, जैसे अच्छा। जैसे 4 हमने मध्य के लिए ना, बाहर वाली तो नहीं आई वो किसी तरफ भी नहीं आई काउंटिंग में। एक मिनट, ये 4 पहले हम लेते हैं मध्य की। हाँ, मध्य के ले लो ना, ऐसे बीच ना, बीच में ही आएगा ना। बीच बीच में, हाँ, ये ऐसे ही लेना है ना, ये 4। हाँ, चारों तरफ, एक मध्य वाले चारों की चारों तरफ कर लो, मध्य में। हम्म। और जो बाहर वाले हैं दिशा के, फिर उनकी 2 2 फिर रोसे ली, एक छोड़ ये 2 2 ली, ये वाली तो ये वाली छोड़ दी होंगी ना। छोड़ दी, और बड़ी भी छोड़ दी, बड़ी भी नहीं ली। अच्छा, और फिर इधर भी मतलब ये वाली ले ली इस वाले कोने में। की भी 1 ही ली है, दूसरी भी नहीं ली, तीनों नहीं ली फिर, बड़ी भी नहीं ली, और छोटी नहीं, भी 1 तो छोड़ दी है। फिर तो सही है ना, अगर हम दिशा का देख रहे हैं, सपोज हम दिशा का देख रहे हैं, तो ये 2 नहरें इस वाले चौक की होगी, और इस वाली चौक की ये 2 होगी रौसे। तो अब कोने वाला बचा, उसकी तो फिर अपने आप एक ही बची ना। नहीं। सोने की 2 बचनी चाहिए ना छोटी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सोने हाँ की जी, हाँ छोटी जी। 2 आनी चाहिए, और जो साइड वाली उनकी 3 आनी चाहिए ना। हाँ जी, क्योंकि इधर से भी हम जब इन दोनों दिशा की लेते हैं, हाँ, तो हम कोने 2 की तो कौन सी लेंगे, ऑटोमेटिकली ऐसे इधर हम आ 2 गई। कौन सी ले सकते हैं अभी। ये हाँ, भी है ना, हम कौन सी 2 लें 3 में से। कौन सी 2 लें? हाँ जी। हाँ, फिर ना ये होगा कुछ, एकदम सेटिंग बिठानी पड़ेगी सोच के, कौन सी कहाँ मैं पे भी यही काउंट देख करनी है रही थी। दिशा। हाँ जी। काउंट उन्होंने 108 कर ली है तीनों। अच्छा, फिर एक बार पढ़ के देखना पड़ेगा। सुनीता आंटी जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी। प्रणाम जी। अगर हम ये गिनते हैं 147 मंदिर, अगर हम रोज लेके गिनते हैं, तो नहीं फिर ये नहीं, रोज तीनों की आ गई काउंटिंग फिर, आनी एक चाहिए। मिनट, एक मिनट, आ गई, पूरी आ गई, हो गई। देखो, पहली हाँ उन्होंने जी। 4 4 ली ना, बीच वाले 4 हो गए, जी। चारों दिशा की ले ली, जी। हो गई ना 145। और जो साइड वाली 108 है ना, तीनों दिशा की ले ली फिर। ये तीनों वाली। दिशा की हो ना, तो 108, और पाव पाव रह गया।
तीनों दिशा की रौंस ले ली, बगीचा गिन लिया, रौंस एक तरफ से रहती है, फिर वहां 5 की जगह ना बड़े वाली नहर कौन की, होना चाहिए, 75 होना चाहिए। बड़ी नहर की रोज छोड़ दी। बड़ी छोड़ दो, चलो बड़ी छोड़ दो, छोटी ले ली, हम्म। तो फिर भी 75 होना चाहिए ना, 3 दिशा का, हम्म। कौन कौन, और लिखा हुआ 5 है। तो कोने वाली भी दो काउंटिंग होनी चाहिए। कोने वाली का भी ना 72 और 25 लिखा हुआ है, एक ही हुई ना फिर वो एक कौन सी ले हम, पूर्व वाली, पश्चिम वाली, उत्तर दक्षिण, कौन सी ले एक, ये बात है। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी इसको। इसमें इसमें आएगा, निकल के आएगा कुछ। हाँ जी, फिर पढ़ूंगी एक बार। हम्म। हाँ जी, अब देखते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, जब मैं पढ़ूंगी दोबारा। अब नहरें देख लेते हैं हम। एक बगीचे में कितनी नहरें हैं, 24 गिनी है ना हमने, 4 की 3 हारें और 4 की 3 हारें, ये छोटे बगीचे में, बड़े बगीचे में 24 नहरें आ गई ना। और बड़ी नहरें हैं 10 की 10 हारें और 10 की 11 हारें, बड़ी बड़ी नहरें हैं जो, वो 10 की 10 हारें और 10 की 11 हारें, क्योंकि एक नहर छोड़ी है ना जो, जिसमें 3000 बच्चे हैं, इसलिए। नहीं तो 11 की 10 हारें और 11 की 10 हारें आती, वो एक छोड़ने की बजाय, मतलब कि ना हम गिनते हैं फिर, 10 की 10 हारें एक नहरें आ गई, और 10 की 11 हारें वो 110 नहरें आ गई। 2400 तो होगी छोटे बगीचों की, बड़े बगीचों की जो छोटी नहरें हैं, एक बगीचे में 24 और 100 बगीचों में 24, 2400। और बड़ी जो है 10 की 10 हारें तो 100 हो गई, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण है 10 की 11 हारें, 110 हो गई। और एक वो बड़ी नहर जिसमें 3000 बच्चे हैं, ये टोटल नहरें हो गई। क्लियर है ये भी? हाँ जी। अब हम फिर से एक बार ना रौंसों का बयान देखते हैं कि रौंसे कैसे बनाई है उन्होंने। 16 बगीचों की 16 रौंसे गिनी उन्होंने, बगीचे 16 और 16 रौंसे गिनी है सिर्फ, चाहे कोई एक दिशा है, चाहे 2 है या 3 है या 4 है, एक ही गिनी है सारी, 16 बगीचों की 16 रौंसे। अब जो चाहे बच्चे आए हैं, इसमें आए हैं 9, 9 चाहे बच्चे हैं ना, और एक एक चाहे बच्चे की 4 4 रौंसे गिनी है, कितनी हो गई, 9 चाहे बच्चों की, एक चाहे बच्चे की 4, 9 चाहे बच्चों की 36 हो गई। 16 हमने बगीचों की गिन ली, 36 ये हो गई, और एक एक रौंस बड़ी जो है ना, बाहर चारों तरफ से जो बड़ी नहर आई है ना, उसकी एक रौंस ली है, चारों दिशा की एक गिनी है उन्होंने, कितनी हो गई फिर, 53 हो गई। एक बगीचे में 53 रौंसे आई हैं, 53। दोबारा गिनो फिर, 16 बगीचों की 16 रौंसे, सिर्फ 16 लिया उन्होंने, देखो, चाहे बच्चों की 4 4 ले ली, 9 चाहे बच्चे और 36 रौंसे हो गई। फिर एक बड़ी रौंस जो चारों तरफ आई है, बड़ी नहर की, उसको भी एक ही गिना, चारों दिशा की एक गिनी है सिर्फ। हर बगीचे में 53 रौंसे आई हैं, तो 100 बगीचों में कितनी हो जाएंगी, 5300। ठीक है। अब नहरों की रौंसे गिनते हैं, 210 नहरें हमने गिनी अभी, 10 की 11 हारें और 10 की 10 हारें, 210 नहरें हो गई ना, 210 रौंसे वो हो गई बड़ी नहरों की।
अब एक बड़ी नहर हमारे पास और भी है, वो कौन सी है? जो 3,000 बच्चों वाली, उसकी पूर्व में भी और पश्चिम में भी रौस आई है। दो रौसें हो गई वो। और एक रौस वो है जो बाहर चारों तरफ से घूमकर एक रौस आई है। वो 6,000 मंदिर की लंबी है। एक नहर वो आई है बस। तो हमारी नहरें रौसों का बयान कितना आ गया? एक रौस ली है उसकी। टोटल रौसें हो गई 5301 हो गई, 210 हो गई नहरों की। बड़े चाहे बच्चे हैं हमारे, उनकी भी एक एक रौस गिनी। जहां चाहे बच्चों की देखो एक रौस गिनी है, बड़ों वालों की। और जो छोटे चाहे बच्चे 9 आए हैं ना एक छोटे बगीचे में, बड़े बगीचे में, उसकी 36 रौसें गिन ली। छोटे चाहे बच्चे की 4 रौसें गिन रहे हैं और बड़े चाहे बच्चों की सिर्फ एक रौस गिन रहे हैं। वो भी तो चाहे बच्चे हैं। ये है गिनती। तभी मैंने सोचा जितना कोई मतलब जिसके दिल में जितना बैठता है ना उतना ले। गिनती में मत पढ़ना, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अगर लेना है तो लेना गिनती, नहीं तो छोड़ देना। बोझ नहीं रखना दिमाग पर कि हमें समझ नहीं आई। मैं बता रही हूँ कि रॉस है कहाँ कहाँ, मतलब मेरा ये है। क्लियर हुआ ये भी? हाँ जी सुंदर साथ जी। हो गया क्लियर? अब है फुलवाड़ियां। बड़ी रौसों पर फुलवाड़ियां आई है ना। फुलवाड़ियां हैं अब। एक बगीचे के चारों तरफ एक फुलवाड़ी गिनी है। एक बगीचे के चारों तरफ एक फुलवाड़ी। तो 100 बगीचे हैं हमारे पास, तो 100 फुलवाड़ी हो गई। अब है 112 चाहे बच्चे हैं ना बड़े, उसमें देखो चाहे बच्चों की 4-4 फुलवाड़ियां गिनी है। जैसे वहां 4 रौसे गिनी, अब चाहे बच्चों की 4-4 फुलवाड़ियां गिनी है। 112 चाहे बच्चे हैं और 448 फुलवाड़ियां बन गई। अब है तीनों दिशा में नहर है ना, तीनों दिशा में उसकी 10-10 फुलवाड़ियां आई तो 30 फुलवाड़ियां वो हो गई। तीनों दिशा की। 9 नहरों के पश्चिम दिशा में 9 फुलवाड़ियां आएंगी। और एक फुलवाड़ी जो धाम रौस की जो पश्चिम की तरफ है ना, धाम रौस की पश्चिम की तरफ एक फुलवाड़ी वहां आएगी। 9 नहरों के पश्चिम में 9 फुलवाड़ियां। 10वीं जो नहर है ना, एक फुलवाड़ी धाम रौस के बिल्कुल पश्चिम की तरफ एक आएगी लंबी। तो टोटल सारे इतनी फुलवाड़ियां गिनी हैं। बगीचों की जो है ना, 100 बगीचों की तो 100 फुलवाड़ियां गिनी। चारों तरफ की एक ही गिनी है। चाहे बच्चों की 4-4 फुलवाड़ियां, बड़े चाहे बच्चों की। जैसे हमारे वहाँ छोटे चाहे बच्चों के रौसे 4-4 गिन ली ना, जहाँ बड़े चाहे बच्चों की फुलवाड़ियां 4-4 गिन ली। तीनों दिशा की 30 फुलवाड़ियां। बाकी 10 रह गई। एक जो धाम रौस के पश्चिम तरफ और 9 नहरों की। ये है टोटल फुलवाड़ी। हमने टोटल गिनती नहीं करनी, सिर्फ देखना है कि कहाँ कहाँ पर फुलवाड़ी है। ठीक है। अब कुछ किसी ने पूछना है तो
अब मैं और नहीं कराऊंगी, पजल नहीं करूंगी अब, बहुत हो गया आज पजल। आंटी प्रणाम जी, ये फुलवारी वाला दोबारा बता दो एक बार। हाँ जी, एक बगीचा के चारों तरफ फुलवाड़ी आ गई, बड़ी हाँ नहर के जी। आती है ना, चारों तरफ हाँ जी। फुलवाड़ी आ गई। और जो बगीचे हैं हमारे, वो दोनों तरफ फुलवाड़ी आएगी ना नहर के, एक इधर आ जाएगी एक इधर वाले बगीचे में आ जाएगी, तो 100 फुलवाड़ियां आ गई 100 बगीचों में। चारों तरफ की गिन के एक फुलवाड़ी गिनी है, ठीक है, 100 एक हो बड़े गई। बगीचे एक बड़े बगीचे में चारों दिशाओं में एक गिनी है। एक गिनी है, तो 100 अच्छा, बगीचों तो की 100 हो गई। 100 फुलवाड़ी, हाँ जी। ठीक है। अब है हमारे पास 112 बड़े चाहे बच्चे हैं, गिने थे ना हमने। हाँ जी, 100 और 11 10 चाहे इंटू। बच्चों की 11 चाहे बच्चों की 10 हारे हैं ना, एक हाँ नहर जी, छोड़कर 10। बड़ी वाली, हाँ जी, तो वो बन गए 110। 110। और हाँ जी। कोने में जो बड़ी नहर है ना, उसके दोनों कोनों में भी एक एक चाहे बच्चा आया ना, तो 112 हो हाँ गए जी, ना चाहे बच्चे। ठीक है। 112 चाहे बच्चों की, एक चाहे बच्चे की 4 फुलवाड़ियां, 4। हाँ जी। 448 हो गई हाँ 112 जी। की। हाँ जी। अब हमारे पास जो नहर है, वो तीनों तरफ भी आएगी ना, वो उसकी बाहरी तरफ भी तो फुलवाड़ी आएगी ना, हाँ जी, जो दोनों मतलब कि तीनों दिशा में एक बाहर भी तो रौस आएगी ना वो वाली नहर की, जहाँ उसके से मध्य में सीढ़ियाँ उतरी हैं। फुलवाड़ी आएगी ना, जहाँ से सीढ़ियां उतरी है वहां भी फुलवाड़ी आई है ना। हाँ जी। तीनों दिशा में 30 हो गई वो भी। 10-10, हाँ जी, 10-10 बगीचे हैं तो 30 हो हाँ, गए। 10 10 हाँ जी, तीनों दिशा में 30 हो गई वो भी। ठीक है। अब 9 नहरें हैं, 10वीं जो नहर है ना, वो अन्न बन में गिनी जाएगी, और वो फुलवाड़ी नहीं गिनी जाएगी। उसकी जो बल्कि नूरबाग की नहर है ना, वो नहर जो है नूरबाग और अन्नवन की सांझी है नहर, इसलिए उधर ये वाली फुलवाड़ी ना, अब वो काउंट नहीं करेंगे, 9 नहरें गिनेंगे अब। आंटी, ये तो हम गिन चुके हैं ना, जो सीढ़ियाँ उतरी हैं जहाँ पे। वो वो छत तो पे हम। गिनी है हमने। अच्छा, आप अब नूरबाग की बता रहे हो? एक नहर नीचे भी तो आई है ना। हाँ जी, इसके नीचे जो नूरबाग में नहरें आई हैं। हाँ, वो फुलवाड़ी ऊपर ऊपर नहर नहीं आई वो। एक मिनट, सॉरी। 9 नहरें जो मध्य की हैं, मध्य वाली ली है ना, अब 3 तो गिन लिया हमने, तीनों दिशा की, तो बीच में 9 नहरें रह गई ना। अच्छा, हाँ जी, 11 में से 9 रह गई। हाँ जी, हाँ, उसकी 9 फुलवाड़ियां हो गई। ठीक और है। एक फुलवाड़ी जो हमारी बड़ी नहर है ना, हाँ बिल्कुल जी, धाम धौस के साथ ही लगती हुई, एक वो फुलवाड़ी लंबी। ठीक है। पर इस क्लियर पे हो गया। आंटी फुलवाड़ी फुलवाड़ी आएगी इस पे, जो पहली नहर है? एक तो पहली नहर के फुलवाड़ी तो आएगी बीच में, नहर का चबूतरा है तो आएगी। ठीक है। कौन मंदिर का पानी है ना, तो बाकी जो हाँ जी, एक एक मंदिर है उसमें 3 भाग तो होंगे ही होंगे उसके। ठीक उसी है। में पौन अ, मंदिर में ही जो छोटे चाहे बच्चे आए हैं, उसी में हाँ आए जी, ना छोटे जो बच्चे, नहर में ही आए हैं ना, रौसे तो हाँ जी, होंगी हाँ, उसकी एक फुलवाड़ी में। ठीक है। आंटी मुझे ना ये नहीं समझ में आया, जैसे हमने हर बगीचे की फुलवारी ऐसे काउंट करी, है ना? तो फिर 9 नहरें की कौन सी 9 नहरों की हम फिर से काउंट कर रहे हैं? 9 नहरें ही लिखी है उन्होंने, जो बीच वाली 9 नहर। क्योंकि अगर हम इस तरह से काउंट हमने कर लिया, ये ऐसे करके, ये वाली इस वाले बगीचे में काउंट होगी, इधर वाली इस बगीचे में काउंट होगी, फिर तो ऑलमोस्ट सारी नहरें होगी, बाहर वाली जो रह गई वो भी आपने काउंट करवा दी। फिर 9 नहरें समझ में नहीं आई मुझे कौन सी आ रही है। एक मिनट, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो काउंट हो गई ना एक बार। हाँ जी। ये मैं कल देख के बताऊंगी फिर कि 9 कौन सी ठीक है। है। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आंटी प्रणाम जी। आंटी,
ये जो हमारी फुलवाड़ी है ये चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, सेंटर में एक वृक्ष आएगा, सेंटर में मतलब ये जो हमारी फुलवाड़ी बनी हुई है फूल बाग में, है ना, हाँ चारों हाँ तरफ फूलों की फुलवाड़ियां बनी हुई है और चारों तरफ कोनों पे चहबच्चे बने हुए हैं, ठीक हाँ है। हाँ बने हुए और हैं। जो उसका जो सेंटर है यानी कि बगीचे का सेंटर है उसमें एक एक पेड़ लगा हुआ है ना। वो बगीचे की साइड लगेगा दीदी, यहाँ पे फुलवारी में नहीं है। नहीं नहीं, सेंटर के बीच पेड़ यानी कि बगीचे के सेंटर में हमें पेड़ ही मिलेंगे, फुलवाड़ियां किनारों पे ही होंगी। फुलवाड़ी जो है ना वो रॉस के मध्य में है, जहाँ जल है ना, मध्य में हाँ जल जी आ हाँ गया। जी। फिर जो 100 हाँ, हाथ की है ना हमारी रॉस, उसके भी मध्य में फुलवाड़ी है, दोनों तरफ रॉस है। वो तो समझ में आ गया कि बीच में फुलवाड़ी आएगी, पहले नहर आएगी उसके दोनों तरफ फुलवाड़ियां आएंगी। इसी प्रकार अगर हम नहीं, नहर के साथ रॉस आएगी, हाँ जी, नहर के साथ रोस, फिर फुलवाड़ियां रोस आएगी के दोनों साथ तरफ, फुलवाड़ी। ठीक 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 ठीक। तो जो फिर रॉस सेंटर है, आएगी। हाँ जी, हाँ जी, आप यानी देखो कि पहले ये देख के ना बोलो जो नहर। बगीचे के मध्य में केवल पेड़ ही आएंगे। हाँ जी, तीन जी तीन सीढ़ियां उतरेंगी 8 दिशा से। जी। ये देखिए अनीता दीदी, ये छोटा बगीचा है, यहाँ पे 13 के 13 हरे वृक्षों की आएंगी। और जो ये वाली हम्म, बड़ी नहर, इस ये हमारी कौन सी नहर हो जाएंगी, छोटी वाली? हम्म, नहीं, छोटी वाली कहाँ होती है, एक सेकेंड। ये छोटी वाली है। ये छोटी वाली है, हाँ ये हाँ हाँ छोटी छोटी वाली है। वाली है। हाँ ये छोटी इसमें वाली नहर है फुलवाड़ी यहाँ नहीं पे। आई ना, इसमें फुलवाड़ी इसमें नहीं आई। फुलवारी नहीं आएगी, हाँ जी। हाँ अब देखते हैं जब हम बड़ी में जाते हैं ना, ये बड़ी वाली, तो ये वाली बड़ी वाली है। 4 बगीचों, छोटे बगीचों के बाद हमें बड़ी वाली नहर मिलेगी। फुलवारी हमें यहाँ मिलेगी बड़े बगीचे में, बड़ी नहर में। हम्म, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, ये 9 नहरें पता कौन सी हैं? हाँ जी। जो हमारी बड़ी नहर है ना, बड़ी नहर, हम्म। पहली जो 3000 बच्चों वाली, हाँ जी। उसके पश्चिम का जो भी चबूतरा लिया नहीं हमने, उसकी भी तो 9 नहरें हैं ना। पश्चिम का चबूतरा, दो, पश्चिम का। बल्कि ये दो दो चबूतरे तो हमारे निकल गए ना सीधे, पूरे लंबे। हम्म। दो दो नहरें निकल गई ना वो, क्योंकि वो लास्ट तक जाती हैं जहाँ 2 बच्चे बनते हैं। हाँ जी। तो वो फुलवाड़ियां गिन रहे हैं हम, 9, क्योंकि 2 निकल गए अच्छा। दोनों नहरें, बाकी 9 रह गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 9 चबूतरे रह गए ना वो। हाँ ये दो वाली, सीधे मतलब निकल ये गए, वाली फुलवारियाँ। दो सीधे चबूतरे निकल गए ना, लास्ट तक जाते जहाँ 2 बच्चे बड़े बनते हैं, कोने में। ये हाँ जी, नैऋत्य ये और वाली वायव्य, फुलवारियाँ। ये वो फुलवाड़ियां हैं। हमने पूर्व के गिने, ये पश्चिम के हैं 9, हम्म। चाहे बच्चों के साथ। मतलब जब हम ये वाले फिर काउंट करेंगे, हमने यहाँ पे भी तो पूरा गिना एक फुलवारी, तो ये वाली फुलवारी सिर्फ पहले वाले जो लाइन में बगीचे आ रहे हैं उसकी हमें 3 साइड की फुलवारी गिन रहे हैं, और ये वाली अलग इन्होंने से लिखा, गिनी। इन्होंने पता क्या लिखा है देखो, पूर्व तरफ के आड़े चबूतरे के पश्चिम 9 नहरों के सामने 9 फुलवाड़ी आई है। वही है फिर ये वाले जो अभी निशान लगाए हैं, ये वाली होंगी ना, ये वाली फुलवारी। हाँ ठीक है। तो ये वाली फुलवारी इस बगीचे में नहीं गिनी, इस बगीचे में सिर्फ
ये 3 दिशा की पहले गिनी गई होंगी। ठीक है। यही लिखा है देखो, पूर्व के तरफ के आड़े चबूतरा के पश्चिम तरफ 9 नहरों के सामने 9 फुलवारी। पूर्व का तो वही चबूतरा है। यही है, हाँ जी। और पश्चिम यही उस साइड हुई। जी, ठीक है। और एक फुलवारी लंबी आई जो बस, वो पूरा ये वाली रोज के वो तो लंबी आई पश्चिम पूरी। में, वो तो पूरी आ गई, हाँ जी। बाकी एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी दोबारा, फिर क्लियर कर देंगे। जी। और कुछ इसके बारे में पूछना? सुंदर साथ जी, किसी ने भी कुछ पूछना और? पांच मिनट आप क्वेश्चन ले लीजिए एक दो। ठीक है। एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष कहाँ कहाँ आए हैं? प्रणाम जी। एक मंदिर की दूरी पर एक तो 10वीं आकाशी में है, और दूसरे हमारे एक छोटे बगीचे से दूसरे बगीचे के बीच में जो एक मंदिर की नहर है, उसके भी वो वृक्षों की दूरी भी एक मंदिर की हो जाएगी। वो सही। कमर भर ऊंचे झरोखे कितनी भूमों में आए? प्रणाम जी। कमर भर ऊंचे झरोके पूछे ना दीदी आपने? हाँ जी। वो वो पूर्व और दक्षिण में तो नहीं आए हैं, लेकिन पश्चिम और उत्तर में आए हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं भौम में नहीं है। पूर्व में नहीं आए? कमर भर ऊंचे झरोके, अच्छा पूर्व में तो वो 22 हाथ पर आए ऊपर, और हाँ, जो मेन हाथ है उसमें आए हैं ना ऊपर। बाकी जो पूर्व और बाहरी हाथ पश्चिम। मंदिर है, हाँ पूरब जी, और वही उत्तर। झरोखे, वही झरोखे पूछ रही ना, कितनी भूमों में आए हैं कमर भर? बस 9वीं और 10वीं में नहीं आए। कितनी भूमों में आए फिर? पहली में तो 22 हाथ पर है, बाकी सब हाँ जी। में और ऊपर जो है वो 9वीं उसमें है, 3 कमर भरिया। हाँ, दूस, दूसरी पहली भौम में भूम से ले 22 हाथ के लेकर, हाँ जी। दूसरी भूम से लेकर 8वीं भूम तक कमर भर ही आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो दूसरी ये जो भूम 22 हाथ वाले हैं, ये एक ही भौम में है, नीचे ही नीचे पहली भौम में है, उसमें पूर्व में और दक्षिण में। पूर्व और दक्षिण बिल्कुल सही। पश्चिम में भी 22 हाथ के नहीं आए, और उत्तर में भी 22 हाथ के नहीं आए। सिर्फ 2 दिशा में 22 हाथ के आए हैं, पूर्व और दक्षिण में। उत्तर और पश्चिम में 22 हाथ के नहीं आए, वो 8 भूम में ही कमर भर आए हैं, लाल चबूतरा को छोड़कर। हाँ उसकी जी, हाँ पहली भूम में, लाल चबूतरा के सामने पहली भूम में झरोखे नहीं आए, वहां 3-3 दरवाजे आए हैं। झरोखे की जगह पर भी दरवाजा आया वहां, लाल चबूतरा के सामने। हाँ। और पश्चिम दिशा में भी फूलबाग आया है, वहां 22 हाथ की सीढ़ियां चढ़नी नहीं थी, तो 22 हाथ का झरोखा नहीं आया। पूरा कमर भरी आए, 8 भूमों में कमर भरी आए। और आंटी जी, जो हमारा मुख्य हास है उसमें भी तो 4-4 मंदिरों में झरोखे नहीं है।
8 मंदिरों में, 4 उत्तर के 4 दक्षिण के, इसमें बड़े झरोखे आ जाते हैं ना, वो 4-4 वो मंदिर बड़े आ वाले, जाते हैं। हाँ, वो बड़े तो आ उसमें जाते हैं। कमर वाले भी नहीं है और 22 हाथ वाले भी नहीं, नहीं है उसमें। कमर वाले भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो सिर्फ ऊपर आता है, जो दूसरी भौम का झरोखा है ना, वो बस, कमर भर हाँ ऊंचा जी, है, वो हाँ कमर भर जी। ऊंचा है। हम्म वो भी 22 हाथ नहीं है, वो भी दूसरी भौम है, तो कमर भर ही है। हम्म मुख्य हास में हम पूर्व और पश्चिम की मेहराब में देखते हैं। अब उत्तर से दक्षिण की 2 भौमों की कितनी है, सिर्फ उत्तर दक्षिण। अनिता साथ जी हैंड रेज कीजिए। क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हम्म हमने पूर्व पश्चिम की मुख्य हास की पूर्व पश्चिम की मेहराबें तो गिन ली। अब हमने उत्तर से दक्षिण की जो है ना, वो गिननी है, 2 भौम की। पहली भौम में कितनी आई है, हैंड रेज कीजिए। प्रणाम जी। एक एक उसमें तो 2-2 आएंगी, एक एक चबूतरे पे तो 4 हो जाएंगी एक भौम की, हाँ जी, और तो फिर 2 भौम की 8 हो जाएंगी। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी है ना हीरे की मेहराब, वो नीचे भी आई है, उत्तर दक्षिण ऊपर भी जी, आई है। सिर्फ पूर्व पश्चिम, वो पूर्व पश्चिम नहीं आई हीरे की, हाँ, इसलिए 2 हाँ, कम हो जाती हैं नीचे। जी, उत्तर दक्षिण 4 आएंगी पहली भौम में, और 4 ही दूसरी भौम में, ऊपर। बिल्कुल। और उनमें से लंबाई बता सकते हो कितनी कितनी है उनकी, मेहराब की लंबाई? तो 2 मंदिर की हो जाएगी, क्योंकि 2 मंदिर का हमारा चबूतरा है। हाँ जी, 2 मंदिर में वो 66 हाथ कम हो जाएंगे गुर्ज के। नहीं बढ़ेगी वो तो, हाँ कोई जी। कम नहीं होगी, उतनी ही रहेगी वो तो। 2 मेहराबें कितनी लंबी और 2 हाँ, कितनी लंबी? गुर्ज की कम होएंगी 2 की। जो हमारी एक दक्षिण वाली है, एक उत्तर वाली है, वो गुर्ज 66 हाथ कम हो जाएगी गुर्ज हाँ की जी, वजह से। और ये पूरी 2 2 मंदिर की हो मेहराबें जाएगी, पहली धाम भौम दरवाजे में, के जो 2 पास आती। मेहराबें पहली भौम में 2 मेहराबें 134 हाथ की, उत्तर और दक्षिण। और जो चौक के मध्य में 2 मंदिर की, वो पूरी वो 2 मंदिर पूरे की 2 है। मंदिर की। और ऊपर भी जी, दूसरी भौम में भी ऐसे ही आएगा, 2 सेम मेहराबें ऐसे ही होएगा। 134 हाथ की, और 2 और मेहराबें 2 2 पूरे 2 मंदिर। मंदिर, 2 मंदिर क्लियर की हो है। गया ये भी? हाँ जी, 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 जी। प्रणाम जी। आंटी टाइम हो गया। हो गया, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।